हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रतीक है और मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। जिस तरीके से चीज़ें हो रही है आजकल, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। जिस तरीके से उस जो रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। लाइक किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है? एजुकेशन के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। किस चीज़ के लिए? सिस्टम के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। किस चीज़ के लिए? जो गलत है उसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। पर जिसके लिए हमने सरकार बनाई है, सरकार उस चीज़ को बिल्कुल देखना भी नहीं चाहती, ध्यान भी नहीं देना चाहती, बात भी नहीं करना चाहती। मतलब सोच से भी परे शब्द नहीं बचे, इतना गंदा, इतनी गिर चुकी है सरकार। और ये लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो सरकार की दलाली कर रहे हैं, ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, पीट रहे हैं डंडे से, इतने मोटे डंडे से खून निकलता हुआ दिख रहा है फिर भी पीट रही है। चीज़ें होती हुई दिख रही है फिर भी पीट रही है। गलत हो रहा है, नहीं हो रहा है। अरे आप कहाँ थे तब जब इतने टाइम तक प्रोटेस्ट चल रहा था? इतने टाइम तक जब प्रोटेस्ट चल रहा था, सरकार तब कहाँ थी? आपको हमने कहा था कि हम शांति से ही काम करें और शांति से ही करेंगे, शांति से ही हो रहा है। तब कहाँ थे सारी चीज़ें? सरकार अब एक्शन ले रही है, तब कहाँ? और ये कैसा एक्शन है? ये कौन सा नेगेटिव एक्शन है? इतना गंदा, बच्चों के ऊपर इतने भारी भारी औजार से आप क्या कर रहे हो? दे आर ऑब्जर्विंग। ये गलती मत करना कि हम लोग सब भूल जाएंगे, कोई भूलेगा नहीं। ऑब्ज़र्व करने वालों की संख्या बस बढ़ जाएगी, ये समझ लीजिए आप। गवर्नमेंट्स तो यही समझे, क्योंकि आप देखिए 18 जून से 20 जून से आप चीज़ें चल रही है। 20 जून को इन्होंने स्टार्ट हुआ था ये प्रोटेस्ट, और उसके बाद से आप देखें 28 जून को जो है हंगर स्ट्राइक स्टार्ट हुई सोनम वांगचुक जी की। उसके बाद आप देखिए 18 जुलाई को जो है उनको उठा के लेकर चले गए। फिर आप 20 जुलाई को आ गए हम लोग, तो 20 जुलाई को क्या हो गया? तो हमने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, है ना, संसद चलो आंदोलन स्टार्ट किया, और वहाँ पे हमको क्या किया? टीयर गैस और वो सारी चीज़ें मिली। बहुत सारे लोग मेरी तरह नहीं गए होंगे प्रोटेस्ट में किसी कारणवश, क्योंकि बट जो लोग गए उनके साथ जो हुआ वो पूरा देश ने देखा। और ये जस्ट एक स्टार्टिंग है। दिस इज़ अ स्टार्ट, दिस इज स्टार्ट ऑफ अ डिक्लाइन ऑफ मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी। इन लोग को ये नहीं समझ में आता क्या? जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी रैंकिंग्स, इतने बड़े बड़े इंडेक्स निकलते हैं, उसकी रैंकिंग निकलती है, उसमें इंडिया कितना पीछे है इनको नहीं समझ में आता है। इनको नहीं दिखता है हंगर इंडेक्स जो भुखमरी वाला होता है, भुखमरी कितनी है वो बताता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2026 की रैंकिंग में इंडिया 102 नंबर पर था, 102nd रैंक आउट ऑफ 123 कंट्रीज़। इन लोगों को ये नहीं पता है क्या कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट पब्लिश की, तो इन्होंने बताया कि इंडिया इसमें 157 नंबर पर है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। कितना नीचे? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया 130 नंबर पर है आउट ऑफ 193 कंट्रीज़। और एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में आप देखेंगे तो इंडिया 176 नंबर पर है आउट ऑफ 177 कंट्रीज़। कितना 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 नीचे! आप देखिए, ये है मेजर प्रॉब्लम्स दुनिया की, और इन्हीं में सबसे पीछे, और वो भी अब 79 ईयर्स के बाद, 79 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद। आप सोचिए, सोचना चाहिए इंसान ने कभी भी ना, आत्मचिंतन करना चाहिए। ये सब तो चलता रहता है सोशल मीडिया, जब तक आप आत्मचिंतन नहीं करते ना, भूलिए मत ये बुद्ध की नगरी है, यह आत्मचिंतन चलता है। यह आत्मचिंतन पे फोकस कीजिए, यहाँ इस पे विश्वास करके नहीं होगा। खुद आत्मचिंतन, खुद रिसर्च कीजिए, भरोसा मत कीजिए किसी पे, नॉलेज पे भरोसा कीजिए। और नॉलेज हमें ये रैंकिंग्स दिखा रही है, शर्म कीजिए। कैसा सिस्टम बना रहे हैं आप?